गृहे मैं गृह, मेरे घर में रहे। घर क्या होता है, ये बहुत बड़ा विषय। वेद में एक मंत्र आता है जायेद अस्तम। जाया कहते हैं पत्नी को, अस्तम कहते हैं घर को। जाया इत अस्तम, घर जो है ना वो क्या है, दीवारों से युक्त नहीं है, पत्नी ही घर है। पत्नी जहां रहती है वहीं पर घर होता है। जहां पर घर होता है वहां पर पत्नी होती है। जहां पत्नी नहीं उसको घर नहीं कहते। बहुत सारे लोग इकट्ठे हों वहां पर उसको पत्नी ना हो तो घर नहीं कहते, जनसमूह कहते। तो गृहिणी गृह होता है। एक स्थान पर आया है न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहम उच्यते। जो घर दिख रहा है भवन, उसको घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। घर में रहने वाली जो देवी होती है, पत्नी होती है, बच्चों की माँ होती है, वो घर कहलाती है। यदि वो ना हो तो घर नहीं कहलाएगा। तो पत्नी ही घर होती है और पत्नी सारे घर का एक प्रकार से स्वामिनी है, घर का निर्माण करने वाली, घर को सुरक्षित रखने वाली। कहते हैं कि यदि घर में पत्नी ना हो, घर हो, तो महाभारत में लिखा है कि उसको अरण्य कहना चाहिए, जंगल कहना चाहिए। क्यों? जंगल में कहीं बैठना चाहो तो बैठ नहीं सकता, सोना चाहे तो सो नहीं सकता, लेटना चाहे तो लेट नहीं सकता, कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई कर्म नहीं होता। इसी प्रकार यदि पत्नी न हो तो घर की स्थिति हो जाती है, इसीलिए पत्नी को घर कहना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं तो माता का या नारी का बहुत बड़ा कर्तव्य है, नारी समाज को बनाने वाली। और वेद कहता है आशासाना सौमनसम प्रजाम सौभाग्यम पतिम। वेद कहता आशासाना, अर्थात ये आशा करे, अर्थात क्या क्या आशा करे, सौमनस्यम अर्थात सुमनस्ता की आशा करे। पत्नी जो है घर में प्रविष्ट होती है तो सबसे पहले सबसे ये आशा करती कि मेरे प्रति उत्तम मन वाले हो, पवित्र मन वाले हो, मधुर मन वाले हो, सौमनसम, और वो स्वयं भी मधुर स्वर वाली हो। यदि मधुर स्वर नहीं होगा तो कार्य बिगड़ जाते हैं, मधुर स्वर से बिगड़ते नहीं। स्वर को मधुर बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। संध्या में एक मंत्र आता है, वाक वाक वाणी वाणी बन जाए। वाणी कैसी वाणी बनती है? वाणी बनती है सत्य बोलने से और मधुर बोलने से, सत्य को भी मधुर बोलने से, और परोपकार के लिए बोलने से। परोपकार के लिए बोलना चाहिए जिसमें स्वार्थ का अंश नहीं होना चाहिए, और आवश्यकता हो तो बोलना चाहिए, आवश्यकता तो नहीं बोलना चाहिए। और क्या है, परिमित मात्रा में बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए, कम भी नहीं बोलना चाहिए, और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण हो, अशुद्ध उच्चारण हो तो प्रभाव दूसरा बढ़। इस प्रकार की वाणी से सर्वत्र सुख उद्भूत होता है, सुख उद्भूत होता है। यदि वाणी कटु हो तो जो सर्वत्र सुख है वो सारा का सारा दुख के रूप में परिणत हो जाता है। इसीलिए वाणी को मधुर बनावे, परिवार में रहने वाले सारे के सारे पुत्र वधु के लिए मधुर स्वर बोले, और पुत्र वधु भी सबके लिए मधुर स्वर से सबको आह्लादित करे, सबको प्रसन्न करे। प्रजाम सौभाग्यम, अब यह है पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। बड़े बूढ़े जो होते ही हैं, किंतु पत्नी जो है ना अपनी वाणी मधुर बनावे। और ये व्यवहार में देखा जाता है, कई संदर्भ में छोटी बात पर बड़ा विवाद हो जाता है, कठिनाई हो जाती है। क्या होता है, वाणी सामान्य रूप से साधना से बनती है। यदि कटुवाणी हो जाए तो सारे के सारे कार्य बिगड़ जाते हैं, और मधुर हो तो बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं, सुधर जाते हैं। अनुभव की बात है। तो जब पति बाहर अनेक प्रकार के कार्य को करके थके थकाए आता है, ये समझकर आता है कि मैं घर पर जाकर सुखपूर्वक रहूंगा,
मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा, विश्राम मिलेगा, ये अव्यक्त रूप से मन में रहता है। तो घर पर आते ही पत्नी का एक कर्तव्य है, यदि परिवार को मिलाकर संबद्ध करके मधुर बना के रखना हो तो पत्नी का कर्तव्य है कि पति के आने के पश्चात वो मधुरता से बोले। यदि मधुरता से बोलना चाहे तो मधुरता से बोलने के लिए सब सुविधाएं होनी चाहिए। सब सुविधाएं ना हो तो कठिनाई होती है, तो कठिनाई होने पर पत्नी अशांत होती है, वाणी कट हो जाती है उसकी। तो इसीलिए कहते हैं कि उसकी वाणी मधुर होनी चाहिए। फिर व्याह क्या करके वो, और वो ठीक है, असुविधा होती है, साधन न्यून होते हैं, कठिनाई आती है, अनेक समस्याएं आती है, ये ठीक है। किंतु पति के आने के पश्चात 1, 2, 4, 5 पल तक थोड़ी देर तक मधुर भाषा बोले। जो भी मन में कष्ट है, जो भी समस्या है, उनके सामने व्यक्त न करें। उनका समय आता है, समय पर वार्तालाप करके उनका समाधान करवा सकते हैं, किंतु आने के पश्चात पति से मधुर ही बोले। इतना मधुर बोले कि वो पिघल जाए, असरे समझे कि मेरी थकावट दूर हो गई, मेरी पत्नी स्वर्ग देती मेरे लिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। मैंने साक्षात ही देखा है कि दिल्ली में एक परिवार था, बहरी पत्नी, ये कोई 55 वर्ष पुरानी बात है। मैं उस परिवार में गया था, बैठा हुआ था, तो लगभग 5 बजे पति बाहर से आ गए काम से निवृत्त होकर। तो पत्नी एक तिलक लगाने वाला कुमकुम का डिब्बा होता, उसको लेकर पात्र में लेकर चली गई और फाटक खोल दिया। पति भीतर आ गए और उसके पश्चात वहां से कुमकुम जो तिलक लगाते हैं वो निकाल कर उनके पैर पर रख देती है। पहले तिलक लगाती है ललाट पर, फिर पैर पर रख देती है और पैर छूकर ललाट पर रखती है और फिर फाटक बंद कर देती है। उसके पश्चात दोनों मिल जाते हैं। मैंने उससे स्वर्ग है ये। अर्थात जिस परिवार में पति पत्नी मिलकर रहते हो, मधुरता से बोलते हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखते हो, वहां पर विरोध कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए पत्नी का सबसे बड़ा काम है, वो बड़े बूढ़े हैं, सास ससुर हैं, ननंद, पता नहीं कितने लोग होते हैं, वो कितने ही कटु बोलते हो, कितने ही कटु व्यवहार करते हो, तो सबको सहन करके वो स्वयं मधुरता से वार्तालाप करे, व्यवहार करे, तो क्या परिणाम होगा? बाद में उसका सम्मान होगा और उसके सारे के सारे बच्चे पुत्र उनके अनुकूल बन जाएंगे, वातावरण उनके अनुकूल बन जाएगा। दूसरी बात, अनुकूल बने न बने ये भी नहीं कह सकते, तो अनुकूल बने न बने तथापि उनका कल्याण ही होगा, उनका लाभ ही होगा, उनके बच्चे उनके अनुकूल बन जाएंगे। पति पत्नी में मधुरता होगी और परिवार विच्छिन्न नहीं होगा, परिवार बंधा रहेगा और परिवार निरंतर आगे चलता रहेगा। यह पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। पत्नी इस प्रकार उत्तम रहीम कहते हैं धन को, सोना चांदी भूमि ना, इससे बढ़कर तो है संतान ही रही है, संतान ही धन है। संतान से बढ़कर धन कुछ होता ही नहीं। ये धन तो आता है जाता है, भूमि आती है जाती है, सोना चांदी आती है जाती है, और वस्त्र आते जाते, आभूषण आते जाते, किंतु जो धन होता है मुख्य रूप से संतान ही धन होता है। रहीम धनी अर्थात अर्थात उत्कृष्ट संतान का निर्माण करते हैं तो वही संपत्ति हो जाती है। वृद्धावस्था में इनका पालन पोषण करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, सुश्रूषा करते हैं। यदि उत्तम संतान न हो तो नहीं बनेगा। उत्तम संतान रही है, धन है। इस प्रकार वो एक बार की बात है, भूदान यज्ञ करते करते विनोबा भावे सारे देश में घूमते रहे। प्रेम से लोगों को कहकर जिनके पास अधिक भूमि है वो हमको दे दें, हम भूमि रहित व्यक्तियों को, अल्प भूमि वालों को दे देंगे, ये उनका लक्ष्य था। तो एक बार एक व्यक्ति आ गया उनके पास, कहा कि मैं भूमि दे दूंगा। उन्होंने पूछा कितनी भूमि? मेरे पास 2 एकड़ भूमि है। तो कितना देगा? 2 एकड़ दे दूंगा। तो फिर आप मेरे लिए 2 एकड़ देंगे, मैं निर्धनों को दे दूंगा, भूमिहीनों को दे दूंगा, ठीक है, किंतु आपके पुत्र के हैं, फिर उनके आप अपने पुत्रों के लिए क्या रखोगे? आपका पुत्र क्या करेंगे? कहते हैं कि यदि मेरे पुत्र योग्य हैं, मैं पुत्रों को योग्य बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, मेरे पुत्र योग्य होंगे तो उनके लिए मेरे धन की, मेरे भूमि की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वयं संपादन करेंगे, प्राप्त करेंगे, मालामाल हो सकते। यदि योग्य नहीं होंगे तो मेरी ये भूमि है,
इसको भी समाप्त करेंगे, इसको भी नहीं रख पाएंगे। यथार्थ है वो। आज बहुत सारे क्या, लगभग सभी, लाखों में करोड़ों में एक आध को छोड़ दीजिए, सभी ये चाहते हैं कि पुत्र के लिए धन इकट्ठी करके रखे, धन को इकट्ठा करके रखे और भूमि को इकट्ठा करके रखे, और पता नहीं क्या करते, पुत्र के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, किंतु जो उन सब पदार्थों का सदुपयोग कर सके, उसे लाभ ले सके, लाभ दे सके, ऐसी योग्यता के लिए प्रयत्न नहीं करते। ये मान लेते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, बहुत योग्य है, इसकी रक्षा करना। कहने का अभिप्राय है कि आप अपनी संतान को उत्कृष्ट बनाइए, वो आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है। यदि गृहस्थ उत्कृष्ट संतान का निर्माण करेंगे तो उनकी संपत्ति होगी। उत्कृष्ट संतान का निर्माण कैसे होगा, ये व्याख्यान माला उसी के लिए चले। उत्कृष्ट संतान बनाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे साधन हैं, उन सब पर प्रकाश डालने का इसमें क्रमशः प्रयत्न किया जाएगा। इस प्रकार उत्तम संतान रूपी धन को प्राप्त करें। पत्र निवृत्ता भूत्वा, कहते हैं कि पति का अनुसरण करे। पति विवाह में ये हाथ पकड़कर कहता है कि मेरे साथ चलो और उत्तम संतान का निर्माण करो। उत्तम संतान का निर्माण करके समाज को दे दो, परिवार को दे दो। तो पति अनेक प्रकार के व्रतों से युक्त होता। यदि कोई पति ऐसा न हो तो वो पति के योग्य नहीं है। पति अपने को योग्य बनावे। पति उसको कहते हैं जो पारक्षण, अर्थात सब प्रकार से उत्कृष्ट संतान निर्माण करने के लिए पत्नी का सहयोग करे, पत्नी को सहायता दे, पत्नी के लिए साधन इकट्ठा करे। दोनों मिलकर जैसे बैलगाड़ी के दो चक्र होते हैं, उसी प्रकार रहे तो उनकी संतान उत्तम हो सकती है। इसीलिए पत्नी क्या करे, पतिरनुवृत्ता, पति के मार्ग का अनुसरण करे। पति के मार्ग का अभिप्राय, पति वही होता है जो उत्कृष्ट प्रकार से पत्नी को सुरक्षित रखकर वो उत्कृष्ट प्रकार से मोक्ष के मार्ग का अनुकरण कर सके, उत्कृष्ट संतान का निर्माण कर सके, उसके लिए अनुकूल प्रयत्न करता, वही पति होता। विवाह करने मात्र से पति नहीं बनता वो। उसके लिए पति का अनुसरण करते हुए इस प्रकार की आशा करें। सन्नय्या अमृतायकम, कहते हैं कि इस प्रकार प्रयत्न करके क्या करना है, इस प्रकार प्रयत्न करती हुई वो मोक्ष के लिए कटिबद्ध हो जाए। कमर कस ले मोक्ष के लिए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करे, और पति भी इसी के लिए प्रयत्न करता। तो इस प्रकार पति पत्नी दोनों मिलकर उत्कृष्ट संतान को उत्पन्न करते हुए, उत्कृष्ट संतान का निर्माण करते हुए मोक्ष के लिए प्रयत्न करे, मोक्ष के अधिकारी बने।